वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 2 श्लोक संख्या 22। यदि प्रयास्यन् नृपपारमेष्ठ्यम् यदि प्रयासं नृपपारमेष्ठ्यं वैहायसानामुत यद्विहारम् वैहायसानामुत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रियैश्च सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रियैश्च यदि प्रयास्यन् नृपपारमेष्ठ्यम् यदि प्रयासं नृपपारमेष्ठ्यं वैहायसानामुत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सह एव गच्छेन्मनसेन्द्रियैश्च सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रियैश्च यदि प्रयास्यन् नृपपारमेष्ठ्यम् यदि प्रयासं नृपपारमेष्ठ्यं वेहायसानां युत यद्विहारम् वैहायसानामुत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रियैश्च सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रियैश्च। शब्दार्थ यदि 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 प्रयास्यन प्रयास्य इच्छा करने पर नृप नृप हे राजा पारमेष्ठ्यम पारमेष्ठ्यं भौतिक जगत का भौतिक जगत अधिष्ठाता लोग वैहायसानाम वैहायस नामक जीवों का उत कहा जाता है यत जो है विहारम भोग का स्थान अष्ट आधिपत्यम अष्ट सिद्धियों का स्वामी गुण सन्निवाये त्रिगुणात्मक जगत में सह के साथ एव निश्चय ही गच्छेत जाना चाहिए मनसा मन से इंद्रिय ही तथा इंद्रियों से च ही। अनुवाद तथापि हे राजन यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की इच्छा बनी रहती है जैसे कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक जाने की या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की अथवा वैहायसों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने की या लाखों ग्रहों में से किसी एक स्थान
किसी एक में स्थान प्राप्त करने की इत्यादि तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य सब ध्यान से सुनेंगे। ऊर्ध्व लोकों में अधोलोकों की अपेक्षा हजारों हजार गुना अधिक भौतिक भोग की सुविधाएं हैं। सर्वोच्च ग्रह मंडलों में ब्रह्मलोक, ध्रुवलोक इत्यादि हैं और वे सब महर लोक के ऊपर हैं। इन लोकों के निवासियों को अष्ट सिद्धियां प्राप्त हैं। कौन सी सिद्धियां? अष्ट सिद्धियां। वहां के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अष्ट सिद्धि प्राप्त है। कौन सी होती है अष्ट सिद्धियां? ध्यान से सुनो। उन्हें योग सीखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और वे कण के समान लघु होने की शक्ति, छोटे से छोटा बन सकते हैं, जिसे अनिमा सिद्धि कहते हैं, या पंख से भी हल्का होने की शक्ति, इतने हल्के हो जाते हैं। लघिमा सिद्धि, जिसको लघिमा सिद्धि कहते हैं, हल्का होने का। अनिमा मतलब छोटा, लघिमा मतलब हल्का, प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें भारी से भारी होने की, जिसे महिमा सिद्धि कहते हैं, क्रेन भी उठा नहीं पाएगी उनको। कोई आश्चर्यजनक वस्तु उत्पन्न करने की या कि इच्छा अनुसार किसी वस्तु को विनष्ट करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की ईशत्व सिद्धि, ईश्वर का जैसी शक्ति होती है ऐसी शक्ति उनके पास भी आ जाती है। या सारे तत्वों को वश में करने की शक्ति, वशित्व सिद्धि। ट्रेन में वशीकरण मंत्र की लिखे रहते ना, हाँ, बंगाली बाबा, वो बंगाली बाबा सब ऐसे फोकट वाले साहब था। वशित्व सिद्धि, किसी की भी इच्छा के विफल न होने की शक्ति रखने की प्राकाम्य सिद्धि, या इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने की सिद्धि, काम वसायता सिद्धि के लिए कोई भी वस्तु किसी भी स्थान विशेष से प्राप्त करने की सिद्धि। यहाँ बैठे हुए और चांदनी चौक की जलेबी खानी है तो यहीं से हाथ पहुंचा के ले सकते हो। कितना दुख महसूस कर रहे हैं जगदीश हरि प्रभु, काश मेरे पास होती। प्राप्ति सिद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सारी सिद्धियां उच्च लोकों के निवासियों को प्राकृतिक उपहार के रूप में मिली होती हैं, नेचुरल गिफ्ट। उन्हें बाह्य अंतरिक्ष में विचरण करने के लिए किसी यांत्रिक सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती और वे पलक मारते ही एक ग्रह से दूसरे ग्रहों में इच्छानुसार विचरण कर सकते हैं। इतनी स्पीड है उनकी। यहाँ तो देहरादून से दिल्ली जाने में भी धक्के खाने पड़ते हैं, वो पलक झपकते ही पहुंच जाते हैं। कितना मन में इच्छा हो रही होगी ना सुनते ही, हाँ, एक भी आ जाती हाथ में, दुनिया को वश में कर लेते हैं कि नहीं। लेकिन क्या कह रहे हैं आगे, पृथ्वी के निवासी तो निकटतम ग्रह तक भी यांत्रिक यान या अंतरिक्ष यान के बिना यात्रा नहीं कर सकते, किंतु ऐसे उच्च लोकों के प्रतिभा संपन्न निवासी सारा काम आसानी से कर लेते हैं। चूंकि भौतिकतावादी ऐसे लोकों में वास्तव में जो कुछ है उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है। हम सभी भौतिकतावादी इच्छुक रहते हैं, अतः वह हर वस्तु को स्वयं देखना चाहता है। जैसे उत्सुक व्यक्ति पूरे संसार में घूमकर प्रत्यक्ष स्थानीय अनुभव करना चाहता है, उसी तरह अल्पज्ञ अध्यात्मवादी, कौन? अल्पज्ञ अध्यात्मवादी उन लोगों का कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति इन लोकों में जाने का इच्छा रखता है, भक्ति में आने वाला व्यक्ति,
तो उसे अल्पज्ञ अध्यात्मवादी का है, उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए वहां का अनुभव प्राप्त करना चाहता है। जिनके विषय में उसने विस्मयपूर्ण बातें सुन रखी हैं, आश्चर्यजनक बातें, शास्त्र बताता है। देवराज इंद्र का जो सभा भवन है बड़ा अद्भुत है। ब्रह्मा जी की जो सभा भवन है वो तो जब भी जाओगे हर बार चेंज मिलेगा, अद्भुत है, और सबको दिखाई भी नहीं देगा। ये विस्मयपूर्ण बातें हैं। देवलोक में एक दो विमान नहीं, करोड़ों विमान है। कितने? करोड़ों विमान। विचार करो एयरपोर्ट कितना बड़ा होगा, करोड़ों विमान है, और कोई विमान आवाज नहीं करता। विचार करो। किंतु योगी अपने मन तथा इंद्रियों सहित वहां जाकर अपनी इच्छा आसानी से पूरी कर सकता है। भौतिकतावादी मस्तिष्क की मूल प्रवृत्ति भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की होती है। अब हम भौतिकतावादी हैं कि अध्यात्मवादी हैं, इससे पता चलेगा। जैसे सबने बोला था ना, हाँ इच्छा बहुत हो रही है, मतलब भौतिकतावादी, प्रभुत्व जताने की इच्छा है। हम सब प्रभु बनना चाहते हैं, कुछ चीजों को अपने वश में लाना चाहते हैं, स्वामी बनना चाहते हैं। यही प्रभुत्व की वृत्ति हमें भौतिकतावादी बना देती। कर लो दुनिया, और शास्त्र कहता है निकाल दो दुनिया को मुट्ठी में से, तब भगवान मिलेंगे। भगवान अगर चाहिए, जो इन सब चीजों के स्वामी हैं, जब भगवान मिल जाएंगे तो क्या बाकी रह गया फिर? बोले भगवान चाहिए ना, तो फिर त्याग करना पड़ेगा। प्रभुत्व जताने की होती है। और यहां पर वर्णित सारी सिद्धियां भौतिक जगत पर प्रभुत्व की द्योतक है। सब सिद्धियां भौतिक जगत की प्रभुत्व की द्योतक है। भगवत भक्त इतने महत्वाकांक्षी नहीं होते कि मिथ्या तथा क्षण भंगुर घटना पर प्रभुत्व जताना चाहें। ये भक्तों की विशेषता होती है। हमको क्या ये सिद्धियां जैसी सुनाई पड़ा ना, तो ऐसा लगता है बस सिद्धियां मिल जाए, लाइफ खत्म, सक्सेसफुल लाइफ, टेंशन ही नहीं। अरे मौत तो आएगी वहां भी, जब मृत्यु आएगी तो सिद्धियां फिर क्या करेंगी, खोटी पे टंगी रह जाएंगी। इसलिए भक्त महत्वाकांक्षी नहीं होता। भक्त का एक ही लक्षण होता है, वो टारगेट करता है कि मृत्यु को कैसे जीता जाए। इसके विपरीत भक्त तो परम भोक्ता भगवान द्वारा शासित होना चाहते हैं। देखो, हम शासन करना चाहते हैं, और आध्यात्मिक जगत में भक्त क्या चाहता है? शासित होना चाहता है। जैसे हम लोग मंगल आरती आए हैं, तो हम आए हैं तो इच्छा से आए हैं। कैसे आए हैं? इच्छा से। और किसी दिन नहीं आएंगे तो अपनी इच्छा से। आज मूड नहीं किया, नहीं आएंगे। आज टांग में दर्द हो रहा था, इसलिए रिलैक्स ले लिया। इच्छा, आज नींद आ रही थी इसलिए नहीं आए। आज कुछ एग्जाम आ गया इसलिए नहीं आए। क्या एग्जाम के दिन खाना नहीं खाते? सब कुछ खाते। नित्य क्रिया है, करना चाहिए। शासन उसको कहते हैं, शासित उसको कहते हैं जिसमें कि आदमी अपनी इच्छा से कार्य नहीं करता। शासित तो उसको कहते हैं भाई बोला गया है, मूड करे अच्छी बात, नहीं करे तो करना ही है, चॉइस नहीं। इसे शासित कहते हैं। ये शासित अवस्था की भक्ति होती। अभी हमारी ऐसी शासन की वृत्ति है क्या? नहीं, मूड पर निर्भर करता है। क्या कह रहे हैं? इसके विपरीत भक्त तो परम भोक्ता भगवान द्वारा शासित होना चाहते हैं।
भगवान या परम अधिष्ठाता की सेवा करने की इच्छा आध्यात्मिक या दिव्य है, और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाने के लिए मनुष्य को मन तथा इंद्रियों की यह शुद्धि प्राप्त करनी होती है। भौतिकतावादी मन से मनुष्य ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ लोक में पहुंच सकता है, लेकिन भगवत धाम में कोई भी प्रवेश नहीं पा सकता। इंद्रिय तृप्ति में रत न रहने पर इंद्रियां आध्यात्मिक रीति से शुद्ध कहलाती हैं। इंद्रिय तृप्ति में अगर इंद्रियों को न लगाया जाए तो इंद्रियां आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध कहलाती हैं। इंद्रियां कार्यरत रहना चाहती हैं, और जब वे ही इंद्रियां भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहती हैं तो वे भौतिक दूषणों से कलुषित नहीं हो पाती। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापनगमनं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सभी भक्त लोग शासन अपने ऊपर स्वीकार करना चाहिए अगर हम वास्तव में अध्यात्मवादी बनना चाहते हैं तो। शासन में न केवल रोज मंगल आरती आना होता है, भक्ति के विधि विधानों का पालन करना होता है, बल्कि उन सभी विधि विधानों को अपने समय पर भी निर्धारित करना होता है, समय पर करना होता है। इसलिए जो लीडर्स हैं उनको विशेष रूप से अपने कल्याण के लिए ही नहीं, दूसरों के लिए आदर्श रखने के लिए कुछ कष्ट उठा करके ऐसा प्रयास करना चाहिए। जैसे हमारे गोवर्धन में राम मूर्ति प्रभु हैं, वो कभी लेट नहीं आते, मंगल आरती समय पर पहुंच जाते हैं और मंगल आरती गाते हैं, मेहनत करते हैं। यहाँ के भी वरिष्ठ भक्तों से मैं ऐसा ही अपेक्षा करता हूँ कि वो लोग भी समय पर आए। हरिजिता माता, आप भी समय पर आया करो, लेट मत आया करो, सब लोग समय पर आया करो, बहुत आवश्यक है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। देखो, गीता में भगवान ने सब बातों को बड़ी स्पष्टता के साथ खोल दिया है। भगवान हम सबको बेस्ट टू बेस्ट चीज देना चाहते हैं। भगवान ने घोषित किया कि जो 3 गुणों से युक्त मेरी माया का संसार है, ये बंधन का संसार है। यहाँ आपको कुछ भी प्राप्त हो जाए
लेकिन उसके पश्चात आपको जन्म मृत्यु के चक्र में गिरना ही पड़ेगा। जैसे एक मूवी आई थी ना, उसमें काल कन्या एक रहती है और उसको हाँ कोई व्यक्ति स्पर्श कर लेता है जाकर के तो स्टोन का बन जाता है, पत्थर का स्टैचू बन जाता है। ऐसा कुछ था ना, विष कन्या कुछ ऐसा ही था, ऐसा शास्त्र बताता है। तो व्यक्ति लोभ में, एसेंस था कि लोभ में व्यक्ति जाता तो है लेकिन विधि विधानों का पालन नहीं करता, कुछ ऐसा था, और वो आकांक्षाओं का शिकार हो जाता है। गीता में भगवान ने इस पूरी त्रिलोकी को, ब्रह्मलोक तक को, जहाँ ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं, विचार करें। लेकिन वो वाली बात है कि आपको लाखों नहीं करोड़ों रुपए की एक पेंटिंग दी जा रही है और कीमत ली जा रही है आपकी दोनों आंखें। हम लेना चाहेंगे उस पेंटिंग को? ज़्यादा कीमत नहीं, बोले केवल 2 आंखें दे दो अपनी, करोड़ों रुपए की पेंटिंग आपको दी जा रही। कैसी अज्ञानता है। ऐसे ही समस्त सिद्धियां किसी को दे दी जाएं और कहा जाए आपको मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा, क्या फायदा है सर? आपको मर्सिडीज गाड़ी दी जा रही लेकिन टाइम बम लगा के दी जा रही है, क्या फायदा है इसी गाड़ी का? तो आचार्य कह रहे हैं, भगवान घोषणा कर रहे हैं, जो हम भूले हुए हैं संसार में, जिसका नाम ही मृत्यु लोक है, तो भी मृत्यु किसी को याद आती है क्या? कभी भी जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है सब हमारे हाथ से चला जाएगा, लेकिन हम कहाँ ध्यान रख पाते। इसलिए गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय के 42-43वें श्लोक में कहा, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चिताः वेदवाद रता पार्थ नान्यद अतिथिवादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्यम गतिम प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति, वेदों में बताई गई है और कौन कौन से जगह पर क्या क्या मिलता है, शास्त्र बता रहे। बोले अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। जो स्वर्ग की प्राप्ति, क्या दिखा रहे वेद? भाई तुम्हें क्या मिलेगा? और लोग बड़े स्वर्गवासी, बड़े शान से लिखते हैं, स्वर्गवासी हो गए। नरकवासी तो वैसे भी नहीं लिख पाते बेचारे, चाहे नरक में गया हो तो भी। स्वर्ग अच्छा लगता है ना सुनने में। तो यहाँ कह रहे हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं, इंद्रिय तृप्ति या तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। ये मूर्खता है। सब लोग ऐश्वर्य के पीछे भाग रहे हैं, सब। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने बहुत बड़ी घोषणा किया, भैया ऐसे भोग और ऐसे ऐश्वर्य से तुम्हारा चित्त चोरी हो जाएगा। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तुम्हारे पास मौका है इस जन्म मरण के चक्र को हमेशा के लिए बंद करने के। क्या लाभ? आदमी 10 साल के लिए प्रधानमंत्री बन जाए और 50 साल के लिए कुत्ता बन जाए, फिर 500 साल के लिए वट वृक्ष बन जाए, फिर 10,000 साल के लिए पहाड़ बन जाए। तो 10 साल का प्रधानमंत्री बनना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? बताओ। 84 लाख योनियों में जो 14 लोक हैं, जिनके अंदर अनंत ग्रह हैं, अलग अलग जगह पर आदमी भटकता रहे, थोड़े समय के लिए देवता बन जाए, थोड़े समय के लिए ब्रह्मलोक, महरलोक आदि का वासी बन जाए और इन सिद्धियों को पाले, और उसके पश्चात 84 लाख योनियों में पहाड़ आदि, पेड़ आदि बन करके भटकता रहे, कोई उपलब्धि कहेंगे उसको? या जन्म मरण के चक्र को निकाल करके भगवान के धाम की प्राप्ति कर ले सीधा, फिर कोई झंझट ही नहीं है।
वो जीवन शैली अपनाने की चेष्टा करनी चाहिए, या संसार में थोड़े समय के लिए प्रतिष्ठा को पाकर के चित्त को चोरी करा करके भगवान से दूर ले जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? अगर व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य के पीछे भागता है ना, तो बोले उसका चित्त नहीं लग पाएगा, भगवत भक्ति में चित्त नहीं लग पाएगा। समाधौ न विधीयते, समाधि वाला चित्त नहीं लगेगा। समाधि वाला चित्त अलग होता है। सम्यक अधीयते, बोले पूरी तरह से चारों तरफ से घुस जाए आत्म तत्व के अंतर्गत, कृष्ण के अंतर्गत, बोले उसे समाधि कहते। भूल ही नहीं पाए कृष्ण। बोले कितनी मात्रा में, कोई अनुभव ऐसा? बोले हाँ, ज्यादा नहीं कर सकते तो इतना ही कर लो कि युवा अवस्था में कोई पुरुष स्त्री का चिंतन करता है, युवती का चिंतन करता है, या कोई युवती युवक का चिंतन करती है। और सब लोग हम युवावस्था से गुजरते हैं तो एक अनुभव होता है, कैसे व्यक्ति पढ़ते समय, नहाते समय, खाते समय, घूमते समय, बैठते समय, उठते समय, गाड़ी चलाते समय निरंतर चिंतन बना रहता है, निरंतर, और किसी को पता भी नहीं चलने देता है। कितना छुपा करके चिंतन कर लेता है। भगवान कह रहे इतना ही कर लो, मेरे बारे में इस स्तर पर इतना ही ले आओ बस। लेकिन इतना भी हम नहीं कर पाते। जब हम नहीं कर पाएंगे तो भगवान कहां से मिलेंगे? भगवान कह रहे तुम्हारा चित्त तो भोग और ऐश्वर्य ने हरण कर लिया। एक तो भोग मतलब मुख्य रूप से इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति में स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, और उनके लिए फिर ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब खाली स्त्री को लेकर के आ जाओगे, स्त्री पुरुष को प्राप्त कर लेगी तो खाली ऐसे ही भोग संभव नहीं है। उसके लिए आपको फिर मकान भी खरीदना पड़ेगा। मकान केवल ऐसे ही नहीं, फर्नीचर का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। फर्नीचर का ही नहीं, फिर आपको बड़े बड़े सैंडलियर्स वगैरह पता नहीं क्या क्या टाइप अलग अलग तरह के पंखे, कूलर, एसी, मतलब एंडलेस प्रोसेस है। कितना भी ऐश्वर्य ला करके रख दो, कोई कहेगा कि बस बहुत हो गया? कोई नहीं कहेगा। इसी में चित्त घुसता चला जाएगा। अरे भगवान ने तो कहाँ तक घोषणा किया है। इससे आगे वाला श्लोक भगवान कह रहे हैं, त्रैगुण विषया वेदा। अर्जुन, ये 3 गुणों से जो संसार बना है, कौन कौन से गुण से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ, जो सतोगुणी जीवन जीता है, जो ज्ञान का अनुशीलन करके जीवन जीता है, बोले वो व्यक्ति ऊपर के लोगों को चला जाता है। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, राजसी लोग यहीं रहते हैं। तामसी अधो गच्छन्ति तामसा, नीचे की ओर चले जाते हैं जो तामसी लोग होते हैं। अधो योनियों को प्राप्त हो जाते हैं, कुकर, शुकर आदि, वृक्ष आदि बनना पड़ता है। ये बंद कैसे हो गया? वही मैं देख रहा। नेटवर्क चला गया। नेटवर्क कैसे चला गया? ऐसा ही है संसार है, नेटवर्क आता रहता है, जाता रहता है। किसी के मोबाइल से लेना पड़ेगा। हाँ चालू कर दो। चालू है ना? क्या कह रहे हैं भगवान? बोले त्रैगुण विषया वेदा। अर्जुन, वेदों में मुख्य रूप से त्रैगुण विषया, 3 गुण की बात बताइए। वेद में क्या बात बताइए? त्रैगुण विषया वेदा। वेद में 3 गुण के विषय बताए हैं। सतोगुण का क्या स्थिति है, रजोगुण की क्या स्थिति है, तमोगुण की क्या स्थिति है। तो व्यक्ति को वेदों में बताया कि भाई नीचे से ऊपर आओ, रजोगुण में आओ, रजोगुण से भी ऊपर जाओ, कहाँ जाओ? सतोगुण में जाओ। इस प्रकार से क्रमशः बताया।
भगवान अर्जुन को कह, नैस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, अर्जुन तुम तीनों गुणों से परे हो जाओ, तीनों गुणों की बात ही मत सोचो। बोले 3 गुण की बात नहीं सोचेंगे तो फिर क्या क्या आएगा जीवन में? बोले 3 गुण की बात सोचते ही लक्षण कैसे होंगे उस व्यक्ति के? बोले निर्द्वंदो, वो द्वंद्व से रहित हो जाएगा। अब जैसे संसार में जन्म और मृत्यु है, ये क्या है? 2 द्वंद्व है। द्वंद्व मतलब 2 बातें, जन्म और मृत्यु, हानि और लाभ, दिन और रात, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख, मान और अपमान, निंदा और स्तुति, मेरा और तेरा, काला और गोरा, मोटा और पतला। सारा संसार द्वंद्व से भरा हुआ है। 2 चीजें हैं संसार। भगवान कह रहे निर्द्वंदो, नैस्त्रैगुण्य वो माना जाएगा जो द्वंद्व से रहित है, जिसके दिमाग में ये सब चीजें नहीं चलती। और संसार में ये सब चलता है। देख उसका लड़का इतना नंबरों से पास हो गया, तू गधा भैंस चराएगा, वो सोचता है हाँ मैं भैंस ही चराऊंगा, लगता है। सब संसार द्वंद्व में धकेलता है। भगवान कह रहे हैं निर्द्वंदो, और फिर क्या कह रहे हैं? बोले नित्य सत्वस्थो, शुद्ध सत्व में स्थित हो जाओ। शुद्ध सत्व में स्थित मतलब भक्ति। शुद्ध सत्व किसको कहते हैं? भक्ति। बोले भक्ति में से स्थित हो जाएंगे तो पेट कहाँ से भरेगा? पढ़ाई लिखाई कमाना धमाना ये तो जरूरी है ना, कहाँ से रोटी पानी खाएंगे? भगवान कह रहे हैं यही तो तुम्हारी बीमारी है। बोले निर्योग क्षेम, योग क्षेम के प्रति निर हो जाओ। निर्द्वंदो मतलब द्वंद्व से रहित। नित्य सत्वस्थो कैसे रह पाओगे? बोले नित्य भक्ति में स्थित हो जाओ। और क्या कर लो? निर्योग क्षेम, योग क्षेम की बिल्कुल भी चिंता मत करना कि रोटी कहाँ से मिलेगी, कपड़ा कहाँ से मिलेगा, दवाई कहाँ से मिलेगी, मकान कहाँ से मिलेगा, रक्षा कुल मिलाकर के जो मेरे पैसे से होती थी, मेरी सेना से होती थी, इन सब चीज़ों से होती तो सब कैसे होगी? इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करना। अब बताओ संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो योग क्षेम की चिंता नहीं करता? जो नहीं है उसकी प्राप्ति को योग कहते हैं। योग मतलब मिल जाना, और जो है उसके जाने का भय सताता है। इसलिए वो वस्तु की रक्षा, हाँ भाई मकान को फिर से पेंट करा दो भाई, नहीं तो फिर गिर जाएगा, मेंटेन करना पड़ेगा। क्षेम जरूरी है। सर्विसिंग कराते रहो गाड़ी से, गाड़ी का, नहीं तो सब गाड़ी खराब हो जाएगी। क्षेम जरूरी है। हम सब किसके पीछे भागते हैं? योग और क्षेम। बोले पूरी त्रिलोकी में किसी भी चीज के प्रति मत सोचना कि ये चाहिए, और पूरी त्रिलोकी की किसी भी वस्तु को लेकर के टेंशन मत लेना कि इसकी रक्षा कैसे होगी। कोई चिंता नहीं। क्या करना? भक्ति करना, बस भक्ति में लग जाओ। जब भक्ति में लग जाएगा तो उसका योग क्षेम अपने आप, भगवान ने घोषणा किया है, अनन्यश्यन्ति अंतो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं योगक्षेम न बहन करूंगा, तुम चिंता मत करो। मतलब व्यक्ति जैसे बच्चा बन गया ना गोद का, माँ का, पिता का, अब उसे टेंशन रहेगा कि दूध कहाँ से आएगा। बस में जाएगा तो टेंशन रहेगा टिकट कौन लेगा, सर्दी आ जाएगी तो टेंशन रहेगा कि मेरे को स्वेटर कहाँ से आएगा, कौन दिलाएगा उसको।
माँ बाप दिलाएंगे, उनका हेडक है, हमें क्यों टेंशन लेना। वो दिलाते हैं। मीराबाई ने स्त्री शरीर पाकर के भी इस स्टैंडर्ड को फॉलो किया, और उन्होंने राजपाट सब जब छोड़ने का निश्चय किया तो सबने सोचा ये तो हमारी नाक कटवा देगी। मीटिंग करके सबने बोला इसको मार डालो, झंझट ही खत्म। क्या उपाय दिया? बोले ये भगवान की भक्ति के बहुत गीत गाती रहती है, एक काम करो इसको बोलो चरणामृत है, चरणामृत में ही जहर मिला के दे दो। और चरणामृत में ही जहर मिला के दे दिया, और उनको पता चल गया कि इसमें जहर है। लेकिन नित्य सत्वस्थो, नित्य भक्ति वाला कभी डरता नहीं, और उन्होंने पी लिया उसको। राणा तुम जहर दियो, मैं जानी, मुझे पता है कि आपने जहर दिया है, लेकिन चरणामृत बोल करके दे रहे हो। चरणामृत पान कर लिया उन्होंने, और वो चरणामृत बन के ही काम किया, जहर बन के काम ही नहीं किया। उल्टा सुंदरता बढ़ गई मीराबाई कोई मार ही नहीं पाए। क्षेम हुआ कि नहीं हुआ? और उनको जीवन जीने के लिए कोई चीज की कमी रही आगे चल करके? भगवान ने हर चीज की व्यवस्था की। प्रभुपाद जी के लिए नहीं किया क्या? हम लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं क्या? हम लोग नौकरी चाकरी कर रहे हैं क्या? फिर भी संसार में जो लोग भोजन करते उससे हल्का भोजन करते हैं क्या हम लोग? ठाकुर जी को राजभोग लगता है। भक्त लोग भी फुल ऑफ वैरायटी खाते हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। छोटे छोटे बच्चों के लिए भगवान ने, प्रहलाद जी के लिए योगक्षेम किया कि नहीं किया? छोटे से बच्चे हैं, लेकिन एक ही कंडीशन थी, नित्य सत्वस्थु, एकमात्र लक्ष्य बना करके चलते थे। हम लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन भगवान में अटैच्ड होकर के नहीं, संसार के साथ आसक्त होकर के करते हैं। इसलिए सब संसार यही शिक्षा देता है। देखो, कुछ विचार करो अपने पैरों पर खड़ा होने का। कब तक हम तुम्हारा भरण पोषण करेंगे? तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, सब व्यवस्थाएं अपनी खुद से देखना चालू करो। टेंशन में रहते सब, और उपाय भगवान दे रहे हैं। क्या उपाय दे रहे हैं? तुम निकलो तो सही, फिर मैं करूंगा। तुम निकलो, पहले घोषणा किया है। तुम योग क्षेम की चिंता करके अगर संसार में अटके रहोगे, सोचो पहले भगवान अरेंजमेंट कर दें, पहले दिखा दें, देखो चेक रखा है तेरे लिए, तब मैं निकलूंगा। हाँ, पूरा जीवन में काम करके 10 करोड़ नहीं कमा सकता, और यहाँ 1 अरब रुपए का चेक रखा हुआ दिखा रहे भगवान, तब बोले तब सब छोड़ के तब निकलूंगा। भगवान ही मिले थे उल्लू बनाने के लिए। भगवान परीक्षा लेते हैं। भगवान कह रहे तुम छोड़ दो, फिर चिंता मत करो, मैं हूं ना। लेकिन हम छोड़ क्यों नहीं पाते? आकांक्षाएं हैं, भोग की आकांक्षा। आकांक्षाएं बुरी नहीं है, भगवत प्राप्ति की भी एक आकांक्षा है, लेकिन वो सबसे बेस्ट आकांक्षा है। इसको HRD फॉर्मूला कहते हैं, वास्तविक सुख की आकांक्षा है। संसार में तो ये आकांक्षा पूरी होगी भी नहीं, इसलिए हम सभी इस HRD फॉर्मूला के अनुसार वास्तविक सुख की ओर आगे बढ़े। ये फॉर्मूला क्या, ये कल बताएंगे। आज समय हो गया, अभी रोज हम थोड़ा सा ही बोलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा समय हो जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।